क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि आप चौबीसों घंटे भाग रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक? ईमेल्स, रील्स, करियर की चिंता, दोस्तों से आगे निकलने की होड़, हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। और अगर 10 मिनट खाली बैठ जाए तो एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है कि अरे मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा होता है ना? हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा भागेंगे उतनी जल्दी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ हम थक रहे हैं? चलो फिर आज से हम कुछ नहीं करते हैं, डू नथिंग। और 1 मिनट डू नथिंग का मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, बेड पर पड़े रहेंगे और रील स्क्रॉल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डू नथिंग का मतलब है द आर्ट ऑफ पॉजिंग, रुकने की कला। जब आप बाहरी दुनिया के शोर को शांत करके बिना किसी एजेंडे के सिर्फ खुद के साथ बैठते हैं, जब आप कुछ नहीं करते तो आपका दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है तब आपकी लाइफ के सबसे बड़े फैसले और बदलाव अपने आप होने लगते हैं। देखो, एक सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गंदे पानी के हम गिलास में लेते हैं गंदे पानी को, ठीक है? और अगर आप उस पानी को साफ करने के लिए आप बार बार चम्मच हिलाओगे, ठीक है, यानी आप बार बार एक्शन लोगे, तो क्या वो पानी साफ होगा? नहीं, वो और गंदा होता जाएगा। लेकिन अगर आप गिलास को थोड़ी देर के लिए शांत रख दो, उसमें बार बार चम्मच ना हिलाओ, मीन्स डू नथिंग, तो सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारी लाइफ और हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सवाल ये है कि इस डू नथिंग की ताकत को हम अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करें, है ना? चलो कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। द 5 मिनट नो गैजेट रूल। हाँ, दिन में कम से कम एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको बैठना है, बिना फोन, बिना म्यूजिक और बिना किसी किताब के। ओके, मतलब वहाँ आपको अपना दिमाग शांत रखना है। बस आपको चीज़ें देखनी है। खिड़की से बाहर आप देखो, या फिर आप कहीं बाहर गए हो तो आप कोई ना कोई चीज़ आप बाहर आपको देखना है ना? और अपनी सांसों को महसूस करना है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से बदलाव शुरू होगा। एंड दूसरा स्टेप, रिस्पॉन्ड करना है हमें, रिएक्ट नहीं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत मत बोलो। 10 सेकंड के लिए डू नथिंग, मतलब समझो उसकी बात को, है ना? डू नथिंग। वो जो छोटा सा पॉज होगा वो आपको एक गलत रिएक्शन देने से बचा लेगा और आपका पूरा दिन खराब होने से रुक जाएगा। थर्ड स्टेप, बोरियत को गले लगाना है, इम्ब्रेस बोर्डम। आजकल हम बोर होने से बहुत डरते हैं, और अगर हमें जैसे 1 मिनट 2 मिनट जैसे ही किसी काम से फुर्सत मिलती है हम अपना फ़ोन तुरंत उठा लेते हैं, है ना? लेकिन याद रखो, दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज़ तब आते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं। अपने दिमाग को खाली रहने का हमें मौका देना है। एंड फोर्थ स्टेप, अपनी टू डू लिस्ट की तरह हमें नॉट टू डू लिस्ट बनानी है। जी हाँ, हर दिन ये मत सोचो कि क्या क्या करना है। एक लिस्ट हमें ये भी बनानी है कि आज मुझे क्या नहीं करना है। जैसे आज रात 10 बजे के बाद मुझे फ़ोन नहीं छूना है ना? और आज मुझे बेवजह किसी से बहस नहीं करनी है, या फिर आज मैं फ़ोन पर किसी से कोई बात नहीं करूँगी, ये करूँगा, है ना? तो ऐसा करने से क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, ठीक है? एंड फिफ्थ स्टेप, साइलेंस थेरेपी, प्रैक्टिस साइलेंस। दिन का कोई एक हिस्सा, जैसे चाय पीते वक्त या वॉक करते वक्त, पूरी तरह हमें साइलेंस में बिताना है, ठीक है? जैसे आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब वहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको साइलेंस मेंटेन करना है। जब बाहर का शोर बंद होता है तब अंदर की आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। 6 स्टेप, सरेंडर करना सीखना है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश हमें छोड़ देनी है।
जब हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते हम, तो फिर उसके लिए चिंता क्यों करना। कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है। डू नथिंग है, ओके। जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हैं तो लाइफ अपने आप सही दिशा में मुड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कदम यही होता है, कुछ ना करना, उस जगह पे ठहर जाना, रुक जाना। ठीक है, तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो एक गहरी सांस लेना, थोड़ा रुकना और देखना कि कैसे कुछ ना कुछ करके भी, मीन्स कुछ ना करके भी सब कुछ बदलने लगता है। ओके। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और अपना एक सपोर्ट ज़रूर बनाना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड हाँ, डू नथिंग। बाय।